लोक कल्याण मित्र महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध। तथागत भगवान बुद्ध के धम्म पथ पर चलने वाला परम पूजनीय अहरत भिक्खु संघ, जिनके कारण हमें तथागत का महान धम्म मिला, वे बोधिसत्व परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर। इनके चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आज की इस धम्म देशना में उपस्थित सभी आदरणीय श्रद्धावान धम्म उपासक, धम्म उपासिका, धम्म बालक एवं बालिका और बुद्ध शासन चैनल पर जो श्रोतागण यह धम्म देशना सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, सभी के लिए मैं मेरी आदरपूर्वक मंगल मैत्री प्रदान करता हूं। आज की धम्म देशना में मिगार माता विशाखा और मिगार माता ने तथागत भगवान बुद्ध के पास जो 8 वर मांगे थे, वह क्या 8 वर थे, आज हम जानेंगे। विशाखा श्रावस्ती की बड़ी धनी महिला थी। जब तथागत श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, विशाखा जहां तथागत थे वहां पहुंची और उन्हें अगले दिन का निमंत्रण दिया, जिसे तथागत ने स्वीकार भी कर लिया। उस रात और दूसरे दिन सुबह भी भारी बारिश हुई। भिक्खुओं ने अपने चूरों को सुखा रखने के लिए उतार दिया और सारी बारिश अपने बदन पर कपड़े नहीं विवस्त्र होकर रहे। जब दूसरे दिन तथागत भोजन समाप्त कर चुके तो विशाखा एक नीचा आसन लेकर नजदीक बैठ गई और बड़ी विनम्रता पूर्वक बोली, हे भगवान, मैं आपसे 8 वर चाहती हूं। इस पर तथागत बोले, विशाखा, तथागत बिना जाने वर नहीं देते। विशाखा ने फिर निवेदन किया, हे भगवान, जो वर मैं मांगने जा रही हूं वे उचित है और आपत्ति रहित है। वर मांगने की अनुमति मिल जाने पर विशाखा बोली, भगवान, मैं चाहती हूं कि वर्षा काल में भिक्खु संघ को चिवर का दान कर सकूं। बाहर से आने वाले तथा बाहर जाने वाले भिक्खुओं को भोजन दे सकूं। भिक्खुओं को खीर, दूध, भात दान कर सकूं और भिक्खुनियों के लिए नहाने का, वस्त्र का दान कर सकूं। हे विशाखा, इन 8 वरों को मांगने का तेरा क्या कारण है, क्या प्रयोजन है? ऐसे तथागत विशाखा को पूछने लगे। विशाखा बोली, भगवान, मैंने अपनी नौकरानी को आज्ञा दी थी कि वह विहार जाए और भिक्खु संघ को भोजन के तैयार हो जाने की सूचना दे आए। मेरी नौकरानी गई, लेकिन जब वह विहार पहुंची तो उसने देखा कि पानी बरसते समय भिक्खु निर्वस्त्र थे। उसने सोचा, भिक्खु नहीं है, ये नग्न तपस्वी है जो अपने शरीर पर पानी पड़ने दे रहे हैं। वह चली आई। भगवान, यही कारण है और यही प्रयोजन है कि मैं जीवन भर भिक्खु संघ को वर्षा काल में पहनने के लिए वस्त्र देना चाहती हूँ। मेरी दूसरी मांग का कारण है कि बाहर से आने वाले भिक्खु सीधे रास्तों से अपरिचित होने के कारण थके थकाए आते हैं। वे नहीं जानते कि भिक्षा कहाँ मिलेगी। भगवान, यही कारण है
और यही प्रयोजन है कि मैं जीवन भर आगंतुक भिक्षुओं को भिक्षा देना चाहती हूँ। मेरी तीसरी मांग इसलिए है कि एक बाहर जाने वाला भिक्षु यदि भिक्षाटन के लिए जाएगा, बाकी भिक्षुओं से पीछे रह सकता है, अथवा जहां वह पहुंचना चाहता है वहां विशेष विलंब से पहुंचेगा और वह अपने यहां से ही थका थकाया रवाना होगा। चौथे, यदि यह बीमार भिक्षु को ठीक पथ्य न मिले तो उसका रोग बढ़ जाएगा और वह मर भी सकता है। पांचवे, जो भिक्षु रोगी की सेवा शुश्रूष में लगा है उसे अपने लिए भिक्षाटन का समय नहीं मिल सकता है। छठे, यदि रोगी भिक्षु को ठीक औषध न मिले तो उसका रोग बढ़ सकता है और वह मर भी सकता है। सातवें, भगवान, मैंने सुना है कि तथागत ने खीर प्रयास की प्रशंसा की है, क्योंकि इससे बुद्धि को स्फूर्ति मिलती है और भूख प्यास दूर होती है। स्वस्थ आदमी के लिए यह पूरा भोजन है और रोगी के लिए यह पथ्य है। इसलिए मैं अपने जीवन भर संघ को खीर पायस का दान देना चाहती हूँ। अंतिम मांग, भगवान, मैंने इसलिए की है कि भिक्षुनियां अचिरवती नदी के तट पर स्नान करती है, जहां गणिकाएं भगवान भिक्षुनियों की यह कहकर मजाक उड़ाती है कि इस तरुण अवस्था में तुम्हारे प्रवज्जाचर्य का क्या मतलब है। जब बूढ़ी हो जाना तब प्रवज्जाचर्या की रक्षा करना वह जुगुप्सा पैदा करने वाली है। यही लाभ सोचकर इन 8 बातों की मांग की। भगवान, यही कारण है। तब तथागत ने प्रश्न किया, विशाखा, लेकिन अपने लिए तूने कौन सा लाभ सोचकर इन 8 बातों की मांग की? विशाखा ने उत्तर दिया, भगवान, नाना स्थानों में वर्षावास करने वाले भिक्षु तथागत के दर्शनार्थ श्रावस्ती आएंगे और तथागत के पास जाकर वे सूचना देंगे और पूछेंगे, भगवान, अमुक और अमुक भिक्षु का शरीरांत हो गया है, अब उनकी क्या गति है? तब भगवान जैसे जिसकी गति होगी वह बताएंगे। यदि वह सोतापन्न आदि मार्ग फल प्राप्त कर रहा है तो वह बताएंगे। यदि वह अहरत हो गया है तो वह बताएंगे। और तब मैं उन भिक्षुओं के पास जाकर उनसे पूछूंगी कि क्या यह भिक्षु कभी श्रावस्ती में रहा है? यदि वे कहेंगे कि हाँ, तो मैं इस परिणाम पर पहुंच जाऊंगी कि अवश्य या तो उस भिक्षु ने वर्षावास के लिए चिवर प्राप्त किया होगा, या आगंतुक भिक्षुओं का आहार प्राप्त किया होगा, या जाने वाले भिक्षु का आहार प्राप्त किया होगा, या रोगी का परिचारक का भोजन प्राप्त किया होगा, अथवा रोगी होने के कारण औषधि प्राप्त की होगी, अथवा नित्य मिलने वाली खीर प्राप्त की होगी। तब मेरे मन में प्रसन्नता पैदा होगी। प्रसन्नता से आनंद उपजेगा और आनंद होने से सारा शरीर शांति को प्राप्त करेगा। शांति का अनुभव होने से दिव्य सुख का अनुभव होगा। इस सुख की अनुभूति में मुझे हृदय की शांति प्राप्त होगी। यह एक प्रकार से मेरे लिए श्रद्धा बल आदि तथा 7 संबोधि अंगों की प्राप्ति होगी। भगवान, अपने लिए मैंने यही लाभ सोचकर इन 8 बातों की मांग की। तब तथागत ने कहा, विशाखा, यह बहुत अच्छा है कि तूने लाभ सोचकर तथागत से यह 8 वर मांगे हैं। जो दान के पात्र है, उन्हें जो दान किया जाता है वह अच्छी भूमि में फल डालने के समान है, जिससे खूब फसल होती है। लेकिन जो राग
द्वेष के वशीभूत है, उनको दिया गया दान खराब भूमि में बीज डालने के समान है। दान ग्रहण करने वाले के राग द्वेष मानो पुण्य की वृद्धि में बाधक हो जाते हैं। तदनंतर तथागत ने इन शब्दों द्वारा पुण्यानुमोदन किया। शील संपन्न उपासिका श्रद्धा युक्त चित्त से लोभ रहित होकर जो कुछ भी दान देती है, उसका वह महान दान दुख के नाश का तथा महान सुख की प्राप्ति का कारण होता है। यह अपवित्रता और विकार रहित होकर सुखी जीवन को प्राप्त होती है। कुशल कर्म करने की आकांक्षा वाली वह सुख को प्राप्त होती है और उसे दान देने में ही आनंद आता है। विशाखा ने पूर्वाराम विहार संघ को दान कर दिया। वह दानशील गृहस्थ उपासिकाओं में प्रथम थी। भवतु सर्व मंगलं रक्षन्तु सर्व देवता। मंगल हो, सुखी हो, कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ये बुद्ध शासन है अनमोल, है अनमोल। बुद्धं शरणं गच्छामि।